नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा जोर पकड़ रही है। पूरे देश में इस वक्त यही चर्चा हो रही है कि क्या वो वक्त आ पहुंचा है जब इस देश को एक वक्त में एक चुनाव के माध्यम से तमाम इलेक्टोरल रिजल्ट्स की जरूरत है। सरकार के अपने बहुत से तर्क हैं, बहुत सी विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर सरकार जो तर्क दे रही है उसमें कितना दम है। क्या वाकई आज की डेट में बार बार चुनाव होने से, कभी लोकसभा चुनाव, कभी राज्यसभा चुनाव, कभी उपचुनाव, फिर निकाय चुनाव, फिर पंचायत चुनाव, ये एक तरीके का चक्र बन चुका है जब हर साल, सवा साल या 1.5 साल पर कोई ना कोई चुनाव इस देश में होता है। सरकार का तर्क है कि इस तरह बार बार चुनाव होने से बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो एकदम से बढ़ जाते हैं। बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं बार बार चुनाव के कारण। बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि उसकी व्यवस्था एकदम से बहुत बढ़ जाती है। कैंपेनिंग, एडवर्टाइजिंग, टोटल एस्टीमेट, इसके इकोनॉमिक पहलू, इसका जीडीपी पर इम्पैक्ट। इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए। इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का जो प्रस्ताव सरकार का है, जिसे सरकार अब संसद में ला चुकी है, इसमें कितना दम है और इसके एक एक चरण को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहती है और इससे उत्पन्न चुनौतियों का जो समाधान है उसके एवज में सरकार ने कई तरह के लॉजिक्स जो है वो आगे रखे हैं, जिसमें कि लॉजिस्टिक कॉस्ट, प्रशासनिक और प्रचार व्यय, यानी कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक चुनाव कराने में लगता है, अफसरों की ड्यूटी लगती है, इसके लिए कैंपेनिंग होती है, इस सब में बड़ा खर्च आता है। और उसके साथ साथ आचार संहिता लागू होने के कारण जो बहुत सारे विकास के काम हैं वो रुक जाते हैं और एक तरीके से ये चुनाव दर चुनाव एक चक्र बन गया है जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ साथ शासन को सुव्यवस्थित करने, आर्थिक व्यवधानों को कम करने और संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने का वादा सरकार करती है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा इस देश में तो ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अलग अलग चुनावों से खर्च बढ़ता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है, मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, बूथों की स्थापना की जाती है, उसके बाद मुखपत्रों और उन सब का वितरण, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने पड़ते हैं, इस सब में खर्च आता है। इन सब की हैंडलिंग, इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसमें लोगों की ड्यूटी लगती है, उसमें खर्च आता है। एक पूरा लॉजिस्टिक, एक पूरा ऑपरेशन इसके लिए काम करता है। मतदान अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग बाकायदा होती है, ये सब भी खर्चीला है। इसके अलावा बहुत सारी प्रशासनिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। चुनाव अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए वेतन और उसका लाभ, क्योंकि वो चुनाव में ड्यूटी करते हैं, चुनाव संपन्न कराने के लिए उनको अलग से अलाउंस दिया जाता है। चुनाव पर्यवेक्षकों और अधिकारियों के लिए जो उनकी यात्रा है एक जगह से दूसरी जगह जहां उनकी ड्यूटीज़ लगती हैं, उसके आने जाने का खर्च सरकार उठाती है। और सरकार उठाती है मतलब आपके हमारे टैक्स के पैसे से ये सारी व्यवस्था जो है, ये पूरा व्यवस्था चक्र चलता है। और एक अनुमानित लागत की बात करें तो 5,000 से 10,000 करोड़ का व्यय, पूरा खर्च इस सब को संपन्न कराने में आता है। इसके अलावा चुनाव के दौरान जो कैंपेनिंग और एडवर्टाइजिंग होती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मीदवार हर चुनाव चक्र के दौरान प्रचार करते हैं, विज्ञापन पर महत्वपूर्ण राशि खर्च होती है, ये सब भी सरकारी खर्च से होता है। चुनाव पर कुल अनुमानित लागत जो है, एक आंकड़े में अगर समझा जाए तो भारत में एक साथ चुनाव ना कराने की जो कुल लागत है, मतलब अभी जिस पैटर्न पर चुनाव हो रहा है, 55,000 करोड़ रुपए से लेकर 1,10,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। ये एक अनुमानित लागत है और इस आंकड़े को सुनकर अंदाजा लगाइए। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक एक चुनाव कराने और इसके आर्थिक प्रभाव को लेकर देश में बहस शुरू हो चुकी है। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी समझ लीजिए। आचार संहिता बार बार लगती है। चुनाव आचार संहिता को जब लगाया जाता है, जाहिर सी बात है जहां भी चुनाव होना है, इससे शासन, विकास के काम, कल्याणकारी योजनाएं रुक जाती हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का मानना है कि ये नीतिगत पंगुता और शासन घाटे का कारण भी बनता है। जीडीपी पर इसके इम्पैक्ट को समझिए। एक साथ चुनाव कराने से या अलग अलग चुनावों की तुलना में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि में 1.5% पॉइंट्स की वृद्धि होती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 4.5 लाख करोड़ के बराबर है। इसके अलावा जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं,
450 मिलियन प्रवासी श्रमिकों को लगातार चुनाव के दौरान वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर पैसों का खर्च आता है और वो अक्सर मतदान को छोड़ देते हैं। बार बार व्यवधान से उत्पन्न और आर्थिक गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ता है। इसके साथ ही निजी निवेश पर भी इसका प्रभाव देखा गया है। एक साथ चुनाव ना होने से एक अनिश्चितता पैदा हो जाती है, इससे निजी निवेश बाधित होता है। एक साथ होने वाले चुनाव हर 5 साल में इस अनिश्चितता को एक चक्र में बांध देते हैं, जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में ही किया। इसके अलावा एक साथ अगर देश में चुनाव होते हैं तो उसके और भी बहुत से लाभ हैं, जैसे चुनावी लागत में कमी आएगी। जाहिर सी बात है, जब चुनाव एक साथ होंगे तो फिर बार बार ये जो चुनावी चक्र में ये जो खर्च आ रहा है ये कम होगा। शासन में न्यूनतम व्यवधान पड़ेगा, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसमें मिनिमम से मिनिमम आचार संहिता के कारण व्यवधान आएगा। मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी, वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं अभी तो वोट दिया था, फिर उपचुनाव में वोट देना है, हमारे वोट ना देने से क्या हो जाएगा, बार बार देश में चुनाव होते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल अवधारणा बनी हुई है ये टूटेगी और मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी और उसके साथ साथ देश और प्रदेश को एक बेहतर राजनीतिक स्थिरता भी मिलेगी।